Students, equation of tangents and normal to occur. This is the exercise 6.3 of the chapter applications of derivatives. In this exercise, we will find out the equation of tangent and normal to occur. First of all, we will talk about tangent and normal. What is tangent and normal? Suppose that we have a curve y is equal to fx. I am drawing a curve here. So this curve is y is equal to fx. और कर्व पर एक लाइन, इस कर्व पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस कर्व को सिर्फ एक कॉमन पॉइंट पर टच करता है, इस पॉइंट पर टच करता है. दिस इज कॉल्ड अ टेंजेंट. जहाँ पर ये इस पॉइंट को टच करता है इसको हम टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा कहते हैं. और इस सपोज ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, x1 y1 x y x0 y0 कुछ भी लिख ले सकते हैं. तो ये तो हो गया टेंजेंट, जहाँ पर इस कर्व को ये एक स्पर्श रेखा एक पॉइंट पर टच करता है. और नॉर्मल, इट इज एक्चुअली लाइन perpendicular to a tangent passing through the point of contact. यानी इस टेंजेंट को उसी बिंदु पर ये टच करता है, इसको पास करता है यानी इससे गुजरता है. इसको कहते हैं नॉर्मल या एबलम. टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, जबकि नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है. और इनकी इक्वेशन यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से ही निकलेंगी. मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि हमें टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशंस ज्ञात करनी है तो इसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को जानना ज़रूरी है. और हमने स्ट्रेट लाइन और टेंजेंट लाइन के लिए जो स्ट्रेट लाइन थे हमारे पास प्रीवियस क्लास में, उसके बारे में हमने जानकारी मालूम कर रखी है, हमें मालूम है. तो थोड़ा सा उनका रिवीजन कर लेते हैं. और रिवीजन में हम कुछ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं. तो इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट point slope form of a line, point slope form. स्लोप मैंने परिवर्तनता के रूप में उस रेखा का जो समीकरण होगा वो होता y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. जैसे कि हमने लिया यहाँ पर एक जो पॉइंट है P, उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 है. तो इस तरह से किसी रेखा का जो परिवर्तनता रूप होता है वो उसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. और यदि वह रेखा ओरिजिन यानी मूल बिंदु से होकर जाती है तो मूल बिंदु से जाने पर उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y दोनों जीरो हो जाएंगे. एंड इफ वी पुट हियर x1 एंड y1 इज इक्वल टू जीरो, so we'll get y is equal to mx. तो लिख सकते हैं यहाँ पर पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी मूल बिंदु से होकर जाने पर रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू mx. ये जो स्लोप हमने बात की है, स्लोप यानी परिवर्तनता, ढाल, एक्चुअली कोई लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के एक साथ एंटी क्लॉक
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, सपोज वो एंगल थीटा बनाती है, तो ये थीटा उसका जो टेंजेंट अर्थात टेन थीटा, उसको ही हम स्लोप ऑफ अ लाइन कहते हैं ना, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इस तरह से किसी लाइन का जो स्लोप होता है वो एम इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। इसके बाद कंडीशन फॉर टू लाइन्स आर पैरेलल। कंडीशन ये सब प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है, इसको थोड़ा मैं रिवीजन के लिए लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आपको जब हम टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये रिवीजन के लिए कंडीशन फॉर टू लाइन्स आर पैरेलल, फॉर टू लाइन्स आर पैरेलल if their slope are equal, it means m1 is equal to 2 m2 sorry, suppose m1 is the first the slope of the first line and m2 is the slope of the first line, then they are parallel if m1 is equal to m2. Another, two lines are perpendicular, if the product of their slopes is equal to m1 and to m2 is equal to -1. Another, slope of a line parallel to x-axis, slope of a line parallel to x-axis is equal to 0. यदि कोई लाइन एक्स एक्स के पैरेलल है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो थीटा बनता है वो 0 होता है, एंड वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू 0. इसी तरह से स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप मीन्स प्रवणता ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो यहाँ पर देखिए यदि ये लाइन वाई एक्स के एक्सिस है तो यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री बनेगा, एंड वी नो दैट tan 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनाइट. तो इस तरह से यहाँ पर ये वाई एक्सिस के लिए इन्फिनाइट हो जाएगा. तो ये कुछ इक्वेशंस थी जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी हैं. तो मुझे आपको ये कहना है कि ये इक्वेशंस हमें इस सवाल को हल करने में काम आएंगी. अब देखिए हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट. स्पर्शरेखा की प्रवणता, स्पर्शरेखा का जो समीकरण है वो कैसे ज्ञात करेंगे. इसके लिए यदि हम किसी कर्व पर, सपोज हमारे पास कोई कर्व है, इस कर्व जिसका कि जो कि y इक्वल टू fx है, और इसके किसी पॉइंट पर जहाँ पर ये टेंजेंट इसको टच करता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x0 y0 है, और इस रेखा का या इस कर्व का यदि हमें स्लोप ज्ञात करना है तो स्लोप ज्ञात करने के लिए कर्व के किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो उस कर्व को, इस कर्व को जिसका कि हमें टेंजेंट ज्ञात करना है, उस टेंजेंट का स्लोप ज्ञात करना है, उस स्लोप के लिए हमें उस कर्व को डिफरेंशिएट करके वह पॉइंट ज्ञात कर रख देते हैं जो हमें स्लोप पर टेंजेंट ऑफ कर्व यानी y इज इक्वल टू fx एट पॉइंट जो पॉइंट हमारे पास है x0 y0 पर हमें वो प्राप्त हो जाता है. किसी कर्व के किसी पॉइंट पर हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए. टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा का स्लोप
प्रवणता चाहिए तो हमें उस कर्व को डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट को, जो पॉइंट हमें दिए हुए हैं वो पॉइंट रख करके उस कर्व में यानी y इक्वल टू एफ एक्स में उस पॉइंट को रख करके हम स्लोप प्राप्त कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन at a point give a slope of the tangent to that curve at that point। यदि इसको लिखना चाहे तो लिख देते हैं, derivatives of a function at a point gives us slope of the tangent to that curve at that point। अर्थात यदि हम ये कहें कि वक्र की स्पर्श रेखा को कैसे डिफाइन किया जाए, तो ये, यदि वक्र का समीकरण y इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो बिंदु x नॉट y नॉट पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, ये हो जाता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, वेयर m इज द स्लोप ऑफ अ लाइन ऑफ अ कर्व and we can find the value of m। इसका जैसा कहा था आपको dy by dx कर्व का ज्ञात करके एट द पॉइंट x नॉट y नॉट से ज्ञात करेंगे, तो ये इस तरह से ये हमारा उस पॉइंट पर वो डिफ्रेंशिएट करके हम पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पर्श रेखा को ज्ञात करने का इक्वेशन हो जाता है, और इससे रिलेटेड हम प्रश्नावली 6.3 के कुछ क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। फिलहाल आप प्रीवियस क्लास में स्पर्श रेखा जो हमने इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस पढ़ी हैं उनको याद करना है, उनका यहाँ पर यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में। थैंक यू वेरी मच।